अथ मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। आपको अथ मंत्र चैनल की ओर से सादर नमस्कार। आज हम आपको अर्धश्लोकी देवी भागवत का हिंदी अनुवाद सुनाएंगे। देवी भागवत एक पावन ग्रंथ है जो माँ भगवती की दिव्यता, करुणा और अपार शक्ति का गान करता है। यह ग्रंथ न केवल हमें देवी की महिमा से परिचित कराता है, बल्कि हमारे अंतर्मन को शुद्ध करने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा पर भी ले जाता है। देवी केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि चेतना का वह दिव्य स्तोत्र है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करता है। त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, त्वमेव केवलम कर्ता असि, त्वमेव केवलम धर्ता असि, त्वमेव केवलम हर्ता असि। अर्थात हे देवी, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म तत्व हैं। आप ही सृष्टिकर्ता, धारक और संहारक हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आइए इस पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुश्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योग वशिष्ठ, सार्धश्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े ही महत्व का है। पुराण वाङ्मय में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा का पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेद व्यास ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया, तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री सुखदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेद व्यास जी ने मोक्ष मार्ग अभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंध हैं। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। इसके सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। व्यास जी ने इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा, हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकार्णव के मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदिशक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्वम खल्विदम एव अहम नान्यदस्ति सनातनम। अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, उस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोकार्थ रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपनी सखियों सहित वहां प्रकट हो गईं। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत थीं और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना, वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था, मुझको बताने की कृपा करें। उस पर देवी ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। सब गुणों का आलय होते हुए मैं निर्गुणा भी हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने ही कहा था। पुण्यम भागवतम विदधि वेद सारम शुभावहम। अर्थात आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप, कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत समझिए। आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए और कभी विस्मित न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं और भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्थ देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए, तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर कोई है क्या? तब विष्णु जी बोले, हे महाभाग,
हम सभी में जो कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पालित पोषित और तिरोहित किया जाता है, वे ही सनातनी पराविद्या हैं। वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी हैं। उन भगवती ने आधे श्लोक में जो कहा वही वास्तविक श्रीमद् देवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में उसी का विस्तार होगा। श्लोकार्धेन तया प्रोक्तम तद्वै भागवतम किल विस्तरो भविता तस्य द्वापराद्रौ युगे तथा। इतना कहने के अनंतर व्यास जी ने शुकदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग, तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत किया। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत है। यह तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण, ब्रह्म विद्या का निधान एवं भव सागर से पार करने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयंगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घायु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। गृहाण त्वम महाभाग योग्यो असि मति मत तरह पुण्यम भागवतम नाम पुराणम पुरुषर्षभ 18 सहस्त्राणाम श्लोकानाम कुरु संग्रहम अज्ञान नाशनम दिव्यम ज्ञान भास्कर बोधकम सुखदम शांतिदम धन्यम दीर्घ आयुष्करम शिवम शृण्वताम पठताम चेदम पुत्र पौत्र विवर्धनम। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सूत जी ने तथा श्री सुखदेव जी ने श्लोकार्ध से विस्तृत हुए श्रीमद् देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ, उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उसी को व्यास जी ने 12 स्कंधों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। यह भगवती आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है। इस प्रकार श्री अर्धश्लोकी देवी भागवत संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए जय माता की। प्रिय श्रोताओं, यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो अथ मंत्र चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा और नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।